स्वागत है आप सभी का राजस्थान जीके से संबंधित एक और नई क्लास में। तो 2000 प्रश्नों की हमारी सीरीज में आज हम 200 प्रश्न हो चुके हैं। 200 प्रश्न से आगे की बात करते हैं। आज की क्लास में हम 50 प्रश्नों की बात करेंगे। तो 201वें प्रश्न से शुरुआत करेंगे और 50 प्रश्नों की बात करेंगे। 50 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न करेक्ट होते हैं लास्ट में कमेंट करके बताना। बात करते हैं 201वें प्रश्न से। तो प्रश्न है हमारा, क्या कहता है प्रश्न, महाराणा कुंभा ने कुशाल माता मंदिर का निर्माण करवाया था जो किस जिले में स्थित है। यानी कि जो महाराणा कुंभा था उसने कुशाल माता मंदिर का निर्माण किस युद्ध की उपलक्ष्य में करवाया था। तो बदनौर का युद्ध, जो बदनौर का युद्ध हुआ था उसके बाद इन्होंने कुशाल माता मंदिर का निर्माण करवाया। 1456 में युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1456 में। और कुशाल माता का मंदिर का निर्माण करवाया। कुशाल माता का जो मंदिर है वो वर्तमान में किस जिले में है? भीलवाड़ा, शाहपुरा, ब्यावर, केकड़ी। तो किस जिले में स्थित है? तो बदनौर कहाँ पर है? हमारे भीलवाड़ा में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बदनौर जो है वो भीलवाड़ा में स्थित है। तो कुशाल माता मंदिर का निर्माण किस युद्ध के उपलक्ष्य में हुआ? बदनौर के युद्ध में। और कब हुआ था ये युद्ध? 1456 में। अगला प्रश्न 202वां। अगला प्रश्न है हमारा, चेतावनी चुंगटिया नामक 13 सोरठे किस शासक को भेजे गए थे? चेतावनी चुंगटिया जो सोरठे थे उसके 13 सोरठे वो किसको भेजे गए थे? फतेह सिंह, सज्जन सिंह, स्वरूप सिंह, भीम सिंह। तो चेतावनी चुंगटिया किसको भेजे गए थे? फतेह सिंह को। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फतेह सिंह को मतलब कि चेतावनी चुंगटिया नामक 13 सोरठे भेजे गए थे। और आप कमेंट करके बताना कि ये किसके द्वारा लिखित थे। चेतावनी चुंगटिया जो थे वो किसके द्वारा लिखित थे। अगले बात करते हैं इसके बाद हम। तो अगला है 203वां प्रश्न। तो अगला प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, हाड़ौती का ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? हाड़ौती का ताजमहल किसे कहते हैं पहले कमेंट कीजिए। बात करते हैं हाड़ौती का ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? किशोर सिंह, माधो सिंह, मुकुंद सिंह, शत्रुसाल। तो जो हाड़ौती का ताजमहल है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? मुकुंद सिंह द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मुकुंद सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। और बात करें इसकी तो हाड़ौती का ताजमहल किसे कहते हैं? अबला मीणी के महल को। अबला मीणी के महलों को, अबला मीणी के महलों को कहते हैं हाड़ौती का ताजमहल। और कहाँ पर स्थित है? कोटा में। कोटा के शासक मुकुंद सिंह द्वारा इनका निर्माण करवाया गया। अगला प्रश्न हमारा, पटवाड़ा का युद्ध कब हुआ? अगला प्रश्न क्या है, पटवाड़ा का युद्ध कब हुआ? तो पटवाड़ा का युद्ध किन किन रियासतों के बीच में हुआ? तो बात करेंगे पटवाड़ा का युद्ध 1765 में, 1763 में, 1761 में, 1757 में। तो पटवाड़ा का युद्ध हुआ मारवाड़ और जयपुर के बीच में। मारवाड़ और जयपुर के बीच में युद्ध हुआ था पटवाड़ा का युद्ध। पटवाड़ा का युद्ध जो था वो किसके बीच में हुआ? शत्रुसाल और माधो सिंह के बीच में। शत्रुसाल वर्सेस माधो सिंह दोनों के बीच में ये युद्ध हुआ था। और कब हुआ था ये युद्ध? 1761 में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 1761 में ये युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1761। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है, सोनारगढ़ दुर्ग का निर्माण कब करवाया गया? 205वां प्रश्न है हमारा, सोनारगढ़ दुर्ग का निर्माण कब करवाया गया? 1153, 1154, 1155, 1156। तो सोनारगढ़ दुर्ग जो था उसका निर्माण कब करवाया गया? 1155 में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 1155 ईस्वी में सोनारगढ़ दुर्ग का निर्माण रावल जैसल भाटी ने करवाया। राव जैसल भाटी ने, किसने करवाया? रावल जैसल भाटी ने करवाया। अगला प्रश्न हमारा, तो अगला प्रश्न है 206वां प्रश्न। तो अगला प्रश्न क्या कहता है, बीकानेर का प्रथम शासक जिन्होंने मुगल अधीनता स्वीकार की थी। सबसे पहले मुगल अधीनता किसने स्वीकार की थी? जैत सिंह ने, राय सिंह ने, कल्याणमल ने, सरदार सिंह ने। तो बीकानेर का शासक कौन सा था जिसने मुगल अधीनता स्वीकार की थी? सरदार सिंह को छोड़ दीजिए क्योंकि ये 1857 की क्रांति के समय था। 1857 ये क्रांति के समय शासक था। तो बात करें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। जो सबसे पहले मुगल अधीनता किसने स्वीकार की थी? कल्याणमल ने। कल्याणमल जो था उसने मतलब कि 1572 में जो नागौर दरबार का आयोजन हुआ था उसमें बीकानेर का शासक जो था उसने मुगल अधीनता स्वीकार की थी। कौन सा था? कल्याणमल। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है 207वां प्रश्न। तो अगला प्रश्न क्या कहता है, बीकानेर शहर की नींव कब रखी गई? तो बीकानेर जो शहर था
वो किसके द्वारा बसाया गया, कमेंट में बताइए। बात करते हैं बीकानेर शहर की नींव कब रखी गई, 1465, 1488, 1589, 1594। तो बीकानेर शहर की नींव जो थी वो कब रखी गई, तो ये कब ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारा, 1488। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 1488 में नींव रखी गई। और बात करें इसमें तो हमारे बीकानेर शहर की नींव किसने रखी, राव बीकाने बीकानेर शहर की नींव रखी। बात करते हैं इसमें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है 208वां प्रश्न। 208वां प्रश्न क्या है, तो नागणेची माता का मूल मंदिर कहाँ स्थित है। 208वां प्रश्न है, नागणेची माता का मूल मंदिर कहाँ स्थित है, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, फलोदी। तो ये नागणेची माता का मंदिर कहाँ पर है, नगाना गांव में, नगाना गांव में। नागणेची माता का मंदिर नगाना गांव में स्थित है, और नगाना गांव अभी कहाँ पर है, बाड़मेर में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बाड़मेर में स्थित है नगाना गांव। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है मल्लिनाथ जी से संबंधित। तो अगला प्रश्न है, मल्लिनाथ जी ने राठौड़ राजवंश में, मतलब राठौड़ राजवंश की राजधानी किसे बनाया था। तो मल्लिनाथ जी के समय राठौड़ राजवंश की राजधानी कौन, पाली, खेड़ा, मंडोर, जोधपुर। तो जो मल्लिनाथ जी थे उनके समय राठौड़ राजवंश की राजधानी थी मंडोर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मंडोर जो थी वो राठौड़ राजवंश की राजधानी थी। और बात करें इसमें तो मंडोर जो था वो मल्लिनाथ जी द्वारा बसाया गया था, मल्लिनाथ जी द्वारा बसाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न 210वां प्रश्न। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें हमारा प्रश्न है, श्रृंगी ऋषि का अभिलेख किस वर्ष का है। जो श्रृंगी ऋषि का अभिलेख है वो किस वर्ष का है, तो ये किस शासक के समय का है और किस मतलब किस राजवंश से संबंधित था। तो बताइए, 1420, 1440, 1428, 1414। तो श्रृंगी ऋषि का अभिलेख किसके समय का है, 1428 के समय का। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 1428 के समय का है श्रृंगी ऋषि का अभिलेख। और बात करें इसकी तो राणा मोकल के समय का है, राणा मोकल के समय का है। मेवाड़ राजवंश से संबंधित है, चित्तौड़गढ़ में है, मेवाड़ राजवंश से संबंधित है, राणा मोकल के समय का है, 1428 से मतलब कि 1428 के समय का है। अगला प्रश्न, किंगोली का युद्ध। अगला प्रश्न है हमारा, किंगोली का युद्ध जो कि 1807 में लड़ा गया। कब लड़ा गया, 1807 में। इसके समय जो वर्तमान में किंगोली है वो किस स्थान पर है। किंगोली का युद्ध, पहली बात तो करें, किंगोली का युद्ध जो किसके बीच में लड़ा गया, जयपुर और जोधपुर के बीच में, जयपुर और जोधपुर रियासतों के बीच में लड़ा गया किंगोली का युद्ध, 1807 में लड़ा गया। और वर्तमान में किंगोली किस स्थान पर है, कोटपुतली बहरोड, डिडवाना कोचामन, शाहपुरा चिल्ला, खेरतल तिजारा। तो किस जिले में स्थित है किंगोली, कोटपुतली बहरोड। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कोटपुतली बहरोड में। तो बात करते हैं अगले प्रश्न की, 212वां प्रश्न। तो अगला प्रश्न क्या है, 212वां हमारा, नरेंद्र मंडल का गठन कब हुआ था। अगला प्रश्न है, नरेंद्र मंडल का गठन कब हुआ था, 1919 में, 1920 में, 1921 में, 1922 में। तो नरेंद्र मंडल जो था उसका गठन कब हुआ था, 1921 में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 1921 में नरेंद्र मंडल का गठन हुआ था। और बात करें नरेंद्र मंडल की, तो नरेंद्र मंडल के फर्स्ट चांसलर थे, फर्स्ट चांसलर वो किसे बनाया गया था, गंगा सिंह को, गंगा सिंह जो थे वो कहाँ के शासक थे, बीकानेर के। अगला प्रश्न है 213वां प्रश्न। 213वां नंबर का प्रश्न क्या है, करणी माता मंदिर की नींव किसने रखी। करणी माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया या नींव किसने रखी, कल्याणमल ने, बीकाने, गंगा सिंह ने, राज सिंह ने। तो करणी माता का जो मंदिर था उसका निर्माण किसने करवाया, राव गंगा सिंह ने। जो राव गंगा सिंह थे उन्होंने करणी माता मंदिर का निर्माण करवाया सन 1789 में। अगला प्रश्न हमारा, तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक का जन्म मोजम्माबाद में हुआ था। कौन सा शासक जो था उसका जन्म मोजम्माबाद में हुआ था, सवाई जय सिंह, मान सिंह प्रथम, सवाई प्रताप सिंह, भारमल। तो किस शासक का जन्म जो था वो मोजम्माबाद में हुआ था। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हमारा, जो मिर्जा राजा मान सिंह प्रथम था, मिर्जा राजा मान सिंह प्रथम जो था उसका जन्म मोजम्माबाद में हुआ था। अगला प्रश्न 215वां प्रश्न। 215वां प्रश्न क्या है, चित्तौड़गढ़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया। चित्तौड़गढ़ में जो श्याम पार्श्वनाथ मंदिर है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया।
तेज सिंह, राम सिंह, सवाई जय सिंह, राणा कुंभा। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण तेज सिंह द्वारा करवाया गया। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, तेज सिंह द्वारा करवाया गया। और ये वही तेज सिंह है जिसके समय सर्वप्रथम चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो तो मिला था वो वही तेज सिंह है। इसके समय का मतलब कि हमारे श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी मतलब कि ग्रंथ हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और 16वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 216वां प्रश्न क्या है, राणा सांगा का स्मारक स्थल कहाँ स्थित है। जो राणा सांगा थे उनका स्मारक स्थल कहाँ पर स्थित है। पहले बात करते हैं इनकी छतरी कहाँ पर स्थित है। तो आप कमेंट में बताइए कि इनकी छतरी कहाँ पर स्थित है। बात करते हैं इनका स्मारक स्थल लालसोट में है, बसवा में है, बयाना, खानवा। तो जो राणा सांगा थे उनके स्मारक स्थल कहाँ पर है, बसवा कहाँ पर है, दौसा में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बसवा में इनका मतलब कि स्मारक स्थल बना हुआ है जहाँ पर इनका इलाज हुआ था। और बात करें इनकी छतरी की तो छतरी इनकी है मांडल भीलवाड़ा में। कहाँ पर है, मांडल भीलवाड़ा में इनकी छतरी बनी हुई है। अगला प्रश्न 217वां प्रश्न। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलवाए थे। तो सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाने का श्रेय किसे जाता है, अल्लट को, चैत्र सिंह को, गुहादित्य को, बप्पा रावल को। तो सर्वप्रथम मतलब कि सोने के सिक्के चलाने का श्रेय हमारे बप्पा रावल को जाता है। जो बप्पा रावल थे इनका मूल नाम क्या था, कालभोज। बप्पा रावल या फिर कालभोज जो थे उनको मतलब कि क्या कहते हैं, सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाने वाला शासक कहा जाता है। और बात करें गुहादित्य की तो गुहादित्य जो था वो गुहिल वंश का संस्थापक था। गुहिल वंश का संस्थापक था, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है 218वां प्रश्न। 218वें प्रश्न की बात करते हैं, महकमा खास का गठन किसने किया। महकमा खास का गठन किसने किया, सज्जन सिंह, फतेह सिंह, भोपाल सिंह, शंभू सिंह। तो महकमा खास जो था उसका मतलब कि गठन किसके द्वारा किया गया। तो हमारे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, शंभू सिंह द्वारा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है, शंभू सिंह द्वारा महकमा खास का गठन किया गया। ये बिल्कुल एक न्यायालय के समान था, उच्च न्यायालय के समान था महकमा खास, जिसमें मतलब कि सभी न्याय से संबंधित फैसले होते थे। अगला प्रश्न 219वां। तो 219वें प्रश्न की बात करते हैं, महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कब करवाया। तो महाराणा कुंभा द्वारा कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कब करवाया गया, 1437 में, 1440 में, 1448 में, 1458 में। तो जो महाराणा कुंभा थे उनके द्वारा कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कब करवाया गया, 1458 में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 1458 में इनके द्वारा कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया। और कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था, ये पूछ ले अगर, शिल्पी बहुत बार पूछा भी गया है। शिल्पी कौन था, तो मंडन जो था इनका कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी था। और महाराणा कुंभा द्वारा कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया। अगला प्रश्न 220वां प्रश्न। 220वां प्रश्न क्या है, रोटी रानी के नाम से कौन जानी जाती है। 220वां प्रश्न है हमारे, रोटी रानी के नाम से कौन सी रानी जानी जाती है। चश्मा देवी, चांद कंवर, उमा दे, चौदाबाई। तो किस रानी को रोटी रानी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, उमा दे। राव मालदेव की पत्नी थी, राव मालदेव की पत्नी थी उमा दे, जिसे क्या कहते हैं, रोटी रानी के नाम से जाना जाता है। और रोटी रानी जो उमा दे थी वो अजमेर दुर्ग में रही थी, मतलब कि जोधपुर से नाराज होकर आ गई थी, अजमेर दुर्ग में, अजय मेरू दुर्ग में वहाँ पर रही थी। अगला प्रश्न 221वां प्रश्न। 221वां प्रश्न क्या है, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, कब करवाया गया। तो मेहरानगढ़ दुर्ग जो है उसका निर्माण कब करवाया गया, 1457, 1458, 1459, 1460। तो मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण कब करवाया गया, 1459 में। जब 1459 में जो जोधपुर है उसकी स्थापना की गई। जोधपुर की स्थापना 1459 में की गई राव जोधा द्वारा। और किस पहाड़ी पर की गई, चिड़ियाटुक पहाड़ी पर। चिड़ियाटुक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी गई और जोधपुर की स्थापना की गई 1459 में। अगला प्रश्न है 222वां प्रश्न। 222वां प्रश्न क्या है, तो 222वां प्रश्न है, 52 युद्धों का विजेता किसे कहा जाता है। 52 युद्धों का विजेता किसे कहा जाता है, गंगा को, चौधा को, चंद्रसेन को, मालदेव को। तो किसे जो है वो 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा राव मालदेव, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, राव मालदेव को 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है। किसे, राव मालदेव। अगला प्रश्न हमारा
तो 223वां प्रश्न। 223वां प्रश्न क्या है? चौहानों का पितृहंता किसे कहते हैं? चौहानों में पितृहंता किसे कहा जाता है? उदा को, मालदेव को, जगदेव को, मिहिर भोज को। तो चौहानों में पितृहंता किसे कहा जाता है? चौहानों में हमारे पितृहंता कौन था? तो चौहानों में था जगदेव। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जगदेव जो था वो चौहानों में पितृहंता था। और इसने किसकी हत्या की थी? अर्णोराज की। अर्णोराज की हत्या की थी। अर्णोराज की हत्या की थी जगदेव ने। और जगदेव चौहानों में पितृहंता कहलाता है। मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार में पितृहंता, गुर्जर प्रतिहार में पितृहंता कहलाता है। अगला प्रश्न 224वां प्रश्न। 224वां प्रश्न, अबला मिनी का महल का निर्माण किसने करवाया? अभी हमने बात की हाड़ौती का ताजमहल जिसे कहते हैं अबला मिनी के महल, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? मुकुंद सिंह द्वारा। कहाँ पर है? कोटा में है। अबला मिनी का महल कोटा, हाड़ौती का ताजमहल, हाड़ौती का ताजमहल एक भी इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न 225वां प्रश्न। तो 225वां प्रश्न क्या है? अश्वमेध यज्ञ कराने वाला राजस्थान का प्रथम अंतिम हिंदू शासक कौन था? अंतिम हिंदू शासक की पूछा है राजस्थान में अश्वमेध यज्ञ करवाने वाला। सोई प्रताप सिंह, सोई राम सिंह द्वितीय, सोई जय सिंह, सोई माधो सिंह। तो अश्वमेध यज्ञ कराने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? सोई जय सिंह। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सोई जय सिंह जो था उसने मतलब कि 1727 में जब जयपुर की स्थापना की थी, जयपुर की स्थापना की थी, उसके बाद इन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। किसने? तो सोई जय सिंह ने। और 1727 में इन्होंने जयपुर की स्थापना की थी। किसने? सोई जय सिंह ने। अगला प्रश्न 226वां प्रश्न। 226वां प्रश्न क्या है? कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है? कलयुग का कर्ण किसे कहते हैं? बात करते हैं राय सिंह को, अनूप सिंह को, लूणकर्ण को, जयत सिंह को। तो कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है? तो कलयुग का कर्ण कहते हैं लूणकर्ण को। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। लूणकर्ण को कलयुग का कर्ण कहा जाता है। और बात करें राजपुताने के कर्ण की, तो राय सिंह को राजपुताने का कर्ण कहा जाता है। राजपुताने का कर्ण कहा जाता है। किसे? राय सिंह को। राय सिंह को राजपुताने का कर्ण कहा जाता है। और राय सिंह जो था वो बीकानेर का शासक था। 227वां प्रश्न। 227वां प्रश्न है, आधुनिक भारत का भागीरथ किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का भागीरथ राव बीका, कल्याणमल, राव जेतसी, गंगा सिंह। तो आधुनिक भारत का भागीरथ किसे कहा जाता है? गंगा सिंह को। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। गंगा सिंह जो था उसको आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है। और गंगा सिंह जो था ये कहाँ का शासक था? बीकानेर का। अगला प्रश्न 228वां प्रश्न। 228वां प्रश्न है, जूनागढ़ दुर्ग की नींव कब रखी गई? जूनागढ़ जो दुर्ग था उसकी नींव कब रखी गई? 1589, 1591, 1593, 1594। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? राय सिंह ने। पुनर्निर्माण राय सिंह ने करवाया था जूनागढ़ दुर्ग का। और प्रथम स्वरूप पश्चिमी निर्माण वीर नारायण द्वारा करवाया गया था। और 1589 में इसकी नींव रखी गई। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 1589 में इसकी नींव रखी गई जूनागढ़ दुर्ग की। और 1594 में यह बनकर तैयार हुआ था, राय सिंह द्वारा बनाया गया। अगला प्रश्न 229वां प्रश्न। 229वां प्रश्न क्या है? सोजत दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? सोजत दुर्ग जो था उसका निर्माण किसने करवाया था? जोधा ने, चंद्रसेन ने, मालदेव ने, अभय सिंह ने। तो सोजत दुर्ग जो था, सोजत दुर्ग कहाँ पर है? पाली में। सोजत दुर्ग पाली में स्थित है। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? मालदेव द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मालदेव राव मालदेव द्वारा मतलब कि सोजत दुर्ग का निर्माण करवाया गया। अगला प्रश्न 230वां प्रश्न। 230वां प्रश्न क्या है? अकबर ने राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक कब नियुक्त किया था? अकबर जो था उसने राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक कब नियुक्त किया था? राय सिंह ये हमारे था बीकानेर का शासक, बीकानेर का शासक, जिसको मतलब कि अकबर द्वारा जोधपुर का प्रशासक कब नियुक्त किया गया? नवंबर 1570, अक्टूबर 1572, मार्च 1572, मई 1573। तो जो अकबर था उसने राय सिंह को कब किया था? 1571 में। 1571 से 73 तक ये प्रशासक बना रहा था किसका? जोधपुर का। और बात करते हैं अगले प्रश्न की, 231वां प्रश्न। 231वां प्रश्न क्या है? तो अकबर ने जोधपुर को खालसा कब घोषित किया था? जो अकबर था उसने जोधपुर को खालसा कब घोषित किया था? 1572 से 74, 1577 से 79, 1581 से 83, 1585 से 87। तो अकबर द्वारा जोधपुर को खालसा कब घोषित किया गया? तो रावचंद्र सेन, जो रावचंद्र सेन था उसकी मृत्यु के बाद, चंद्रसेन की मृत्यु के बाद
अकबर जो था उसने जोधपुर को खालसा घोषित किया था। और बात करें इसमें तो खालसा कब घोषित किया था, 1581 से 83 के बीच। 1581 से 83 के बीच अकबर द्वारा जोधपुर को खालसा घोषित किया गया। और 1583 में जो चंद्रसेन का भाई था मोटा राजा उदय सिंह को यहाँ का शासक बनाया गया था। अगला प्रश्न 232वां प्रश्न क्या था, तो जहांगीर का राजपूताने में सबसे विश्वसनीय शासक कौन था। जो जहांगीर था उसका राजपूताने में सबसे विश्वसनीय शासक भारमल, मान सिंह, मोटा राजा उदय सिंह, राय सिंह। जहांगीर का राजपूताने में सबसे विश्वसनीय शासक था राय सिंह, जिसको इन्होंने आगरा की जिम्मेदारी भी सौंपी थी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, राय सिंह को। जो राय सिंह जो था उसको आगरा की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। अगला प्रश्न 233वां प्रश्न क्या है, गढ़ियों का संग्रहालय किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 233वां प्रश्न, गढ़ियों का संग्रहालय किसे कहा जाता है। जसवंत थड़ा को, उम्मेद भवन को, महान प्रकाश महल, राजमहल। तो किसे मतलब कि गढ़ियों का संग्रहालय कहा जाता है, उम्मेद भवन पैलेस को। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, उम्मेद भवन पैलेस को गढ़ियों का संग्रहालय कहा जाता है। जसवंत थड़ा को मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है, मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है जसवंत थड़ा को। अगला प्रश्न 234वां प्रश्न क्या है, अकबर ने शुक्र तालाब का निर्माण कहाँ करवाया था। अकबर जो था उसके द्वारा शुक्र तालाब का निर्माण कहाँ करवाया गया था। नागौर में, अजमेर में, जयपुर ग्रामीण में, फलौदी में। तो अकबर ने शुक्र तालाब का निर्माण कहाँ करवाया था, तो अकबर द्वारा शुक्र तालाब का निर्माण हमारे कहाँ पर करवाया गया, नागौर में। कब करवाया गया था, तो नागौर में करवाया गया था 1570 में नागौर दरबार के आयोजन के समय उन्होंने शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था। 235वां प्रश्न है, अकबर ने चंद्रसेन पर प्रथम आक्रमण कब किया था। अकबर और चंद्रसेन के बीच में प्रथम युद्ध हुआ था, उसका नाम क्या था, कमेंट में बताइए। बात करते हैं 1560 में, 1562 में, 1564 में, 1566 में। तो अकबर द्वारा चंद्रसेन पर प्रथम आक्रमण कब किया गया था, 1562 में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 1562 में अकबर द्वारा चंद्रसेन पर प्रथम आक्रमण किया गया था। और बात करें इसमें तो प्रथम आक्रमण के समय युद्ध कौन सा था, मेड़ता का युद्ध। अकबर और इसके बीच में मेड़ता का युद्ध हुआ था। और बात करते हैं अगले प्रश्न की, 236वां प्रश्न क्या है, संग्राम नामक साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता था। संग्राम नामक साप्ताहिक जो समाचार पत्र था उसका प्रकाशन अचलेश्वर प्रसाद शर्मा, जय नारायण व्यास, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, हीरालाल शास्त्री। तो किसके द्वारा मतलब कि किसका, संग्राम नामक का। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी जो था उसके द्वारा किसका मतलब कि प्रकाशन किया जाता था, संग्राम नामक साप्ताहिक समाचार पत्र का। कहाँ से किया जाता था, तो ये किया जाता था ब्यावर से किया जाता था। अगला प्रश्न है 237वां प्रश्न है, मथुरादास माथुर का संबंध किस प्रजामंडल से था। जो मथुरादास माथुर थे उनका संबंध किस प्रजामंडल से था। मेवाड़ प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल, जोधपुर प्रजामंडल, शाहपुरा प्रजामंडल। तो इनका संबंध किस प्रजामंडल से था, जोधपुर प्रजामंडल था उससे मतलब कि इनका संबंध था। कौन से, मथुरादास माथुर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 238वां प्रश्न है, किस लोक देवी का मूल नाम नारायणी देवी था। कौन सी लोक देवी जी थी, उसका मूल नाम नारायणी देवी था। रानी सती, नारायणी माता, जीण माता, शीतला माता। तो किसका मूल नाम जो था नारायणी देवी था, रानी सती। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, रानी सती का मूल नाम नारायणी देवी था। और ये जो थी वो अपने पति के साथ सती हुई थी। अगला प्रश्न 239वां प्रश्न क्या है, नौगांवा का जैन मंदिर किस जिले में स्थित है। नौगांवा जैन मंदिर जो है वो किस जिले में से, अनूपगढ़, शाहपुरा, कोटा, खेरतल तिजारा। तो किस जिले में स्थित है नौगांवा जैन मंदिर, खेरतल तिजारा जो जिला है, अलवर से अलग होकर जो जिला बना है खेरतल तिजारा, उसमें स्थित है नौगांवा जैन मंदिर। अगला प्रश्न तो 240वां प्रश्न क्या है, रम्मत लोकनाट्य कहाँ का प्रसिद्ध है। जो रम्मत लोकनाट्य है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, बीकानेर, टोंक, चित्तौड़गढ़, मांडल भीलवाड़ा। तो रम्मत लोकनाट्य जो है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, टोंक का। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, टोंक का प्रसिद्ध है रम्मत लोकनाट्य। तो दोस्तों ये हमारे 40 प्रश्न हो गए 201 से 240 के बीच।
40 प्रश्न हुए। इनमें से आपके कितने प्रश्न करेक्ट होते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक बने रहिए। धन्यवाद।